हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। लोग कहते हैं भाई सारे किचन टिप्स हम आते हैं, लेकिन जब आप इन किचन टिप्स को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही सरल है। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, दीपावली ख़त्म हो गई है और जाड़ा शुरू हो गया है, तो पुराने कपड़े जो गर्मियों के थे वो रख दिए हैं और जाड़ों के कपड़े निकालने शुरू हो गए। तो ये कैप निकली हैं जो कि काम की नहीं है, कुछ पुरानी हो गई हैं, कुछ का जो है सिलाई उधड़ गई है और बच्चे कहते हैं कि ये कैप अब हम पहनेंगे नहीं। तो ये कैप या तो हम किसी को दे देंगे। तो मैं आपको बताऊंगी आप इन कैप से क्या कर सकते हैं। देखिए, ये है हमारा दूध। जब जाड़ा शुरू हो जाता है, दूध जमाना सबसे कठिन काम हो जाता है कि दूध को हम कैसे जमाएं। तो बहुत सरल तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। इन कैप से आप अपने दूध को कैसे दही के रूप में बदल सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा बर्तन लीजिए जिससे दूध जो है गिरे नहीं और दही जो है अच्छे से जम जाए। तो मैंने एक स्टील का लोटा लिया है और उसमें कर लिया है गरम गरम दूध, मतलब इतना गरम कि जिससे हमारा दही जम जाए। थोड़ा सा सही गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, ना ही गुनगुना करना, थोड़ा सा गुनगुने से हल्का सा ज़्यादा गरम करना है। और इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे दही का जामुन, जिससे दही अच्छे से जम जाए, क्योंकि जाड़ों में थोड़ा सा ज़्यादा दही की ज़रूरत पड़ती है दही जमाने के लिए। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च से दही जो है एकदम चक्का जमता है, बहुत ही बढ़िया जमता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए, इसके बाद एक छोटी सी कटोरी इसके ऊपर हम ढक देंगे। फिर लेंगे हम कोई सी भी कैप। कैप को हम दही जमाने के लिए बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक कैप लेंगे और लेकिन हम ऐसी जगह दही को रखेंगे जहाँ बच्चों का हाथ ना पहुँचे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कैसी कैप रखी हुई है, उठा के पता चले गिरा ही दिया पूरा। तो देखिए, मैंने ये कैप जो है स्लैब पे बिछा दी है और उसके ऊपर मैंने ये जो दही जमाने के लिए जिस लोटे में दूध डाला था वो वाला लोटा उस पर रख दिया है और इस तरह से रखा है कि ये गिरे नहीं, मतलब हिल के बिल्कुल भी गिरे नहीं है। इसके बाद हम कोई भी कैप ले लेंगे। तो मैंने एक कैप ली है और कैप से लोटे को इस तरह से ढक दिया है और ढकने के 1 से 1.5 घंटे बाद देखना इतना बढ़िया दही जम जाएगा। और इसमें जो गर्म होती है ये कैप, इसकी गर्मी से दही बहुत जल्दी जमेगा। जाड़ों में दही जमाने की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो इन कैप के जरिए बिल्कुल आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, मैंने ये 1.5 घंटे के लिए दही रख दिया है जमने के लिए और 1.5 घंटे बाद मैं देखूंगी तो देखना बहुत बढ़िया सा दही जमकर तैयार हो जाएगा। और ये कैप इस तरह से रखी है कि बच्चे इसको छुए नहीं, क्योंकि बच्चे छुएंगे तो गिरा देंगे। अब 1.5 घंटे बाद मैंने इसको उठाया है। उठाने के बाद इसको एक कटोरी मैंने हटाई तो देखिए कितना बढ़िया दही जमकर तैयार हो गया, एकदम चक्का बाजार जैसा। तो कभी भी आपको दही जमाने की ज़रूरत पड़े तो आप कभी आटे में रख रही हैं कि कभी कैसरोल में जमा रही हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस 2 कैप लीजिएगा, एक कैप को बिछाइएगा और दूसरी कैप को आप बर्तन के ऊपर इस तरह से पहना दीजिएगा कि आपका दही इतना बढ़िया जमेगा। देखिए इतना बढ़िया सा दही जमा है। तो इस तरह से दही जमाने का बहुत ही सरल और बहुत ही पुराना तरीका है। पहले की दादी नानी इस तरह से ऊनी कपड़ों को रखकर दही जमाती थी, यही तरीका मैंने बताया आपको दही जमा करने के लिए। तो इस तरह से आप दही जमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप से देखिए, ये जो कुकर का जो ढक्कन होता है ना, इसकी किनारियाँ इतनी काली काली हो गई हैं और इसमें इस कदर जिद्दी मैल जमा हो गया है जो जूने से भी साफ़ नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगी आप इसको कैसे साफ़ कर सकती हैं। तो ये मैंने पुराना पेस्ट लिया है जिसको हम फेंकने जा रहे थे, इसको हमने कैंची से काट लिया है और काटने के बाद इसमें देखिए इतना सारा पेस्ट निकला। इस पेस्ट को हम एक पुराने टूथ ब्रश लेकर उससे अपने जो कुकर का ढक्कन है उस पर इस तरह से चारों तरफ इसको लगा देंगे। इससे क्या होता है, हमारा कुकर का जो ढक्कन का मैल है ना अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर हम एक आधा नींबू लेंगे, आधा नींबू को हम कुकर के ढक्कन पर नीचे की साइड में डाल देंगे। फिर हम ब्रश से इसको रगड़ लेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड में भी हम नींबू का जो बचा हुआ रस है उसको डाल के उसको भी हम अच्छे से रगड़ेंगे और इस कदर रगड़ेंगे कि मतलब 2 से 3 मिनट तक बस रगड़ेंगे। उसके बाद कुकर के ढक्कन को जब हम धुलेंगे तो हमारा कुकर का ढक्कन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे नए जैसा। और जो इसकी किनारियों पर इतना गंदा सा काला सा चीकट सा मैल जमा हो गया, कभी कभी दही ये जो हम दाल बनाते थे बाहर निकलती कि कुकर का ढक्कन गंदा हो जाता। तो देखिए मैंने इसकी सीटी भी निकाल कर इससे रगड़ दिया और इसकी किनारी है इसके आसपास सब रगड़ दिया और कुकर का ढक्कन इसके बाद धुल लिया, एकदम नया जैसा हो गया। तो कभी भी आपके कुकर का जो ढक्कन है इतना गंदा हो जाए कि जूने से भी नहीं साफ़ हो रहा हो तो आप उसको इस तरह से कोई भी पेस्ट लगा कर और नींबू के रस से साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये हमारे नट बोल्ट पड़े रहते हैं जंग लगे हुए इधर से उधर, इनको हम अक्सर इधर डाल देते कभी उधर डाल देते। तो ये आपके
धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाने का बहुत अच्छा सा स्टैंड का रूप में काम करेंगे। देखिए मैंने ये 2 धूप बत्ती जलाई हैं। कभी कभी स्टैंड हमारा खो जाता है, जब हम पूजा करने बैठते हैं ये मिलता ही नहीं है। तो देखिए दोनों धूप बत्ती कितने अच्छे से तरीके से इसमें लग गई। अच्छा, चूँकि ये लोहे का है तो इसमें कोई जलने का भी डर नहीं है कि इससे कुछ जल जाएगा। और देखिए कितने अच्छे से लगी है कि इसको हिलाने पर भी ये गिरेगी नहीं। तो ये पुराने नट बोल्ट का काम आप अपने घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाने के स्टैंड के रूप में भी उपयोग में ले सकती है। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये सारी टिप्स हैं, और ये टिप्स ऐसी हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत में इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।